HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या और कोई भी लैंग्वेज अगर आप लोग लिखने का सोचते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है एक कोड एडिटर। कोड एडिटर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए, उसका कोड लिखने के लिए। इस तरह कंप्यूटर में आप लोग देखते हैं कि एक बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर होता है जिसको हम नोटपैड कहते हैं। उसमें जिस तरह आप लोग कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, कुछ भी लिख के सेव कर सकते हैं, तो इसी तरह से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए हमें कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग कोड एडिट भी करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करके देखते हैं कि वो वेबसाइट पे किस तरह नज़र आता है। अब ये चीज़ कंप्यूटर में करना तो बहुत आसान है। सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें विजुअल स्टूडियो कोड टॉप पे आता है, लेकिन वो लोग जिन लोगों के पास किसी भी रीज़न की वजह से कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है और वो लोग परेशान हैं कि हम लोग किस तरह कोड एडिट करें, किस तरह इसकी प्रैक्टिस करें, उन लोगों के लिए मेरे पास एक हल ज़रूर है। आप लोग मोबाइल में भी कोड एडिट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो मोबाइल में किया जाता है वो किसी हद तक तो ठीक है, या फिर यूँ कह लें कि बिगिनर्स लेवल तक तो ठीक है, लेकिन आगे चल के मोबाइल में एडिट करना, मोबाइल में यूज़ करना अनप्रोफेशनल है और ईजी भी नहीं है। और जब आप लोग एडवांस में मूव हो जाएंगे फिर तो मोबाइल में आप लोग वो काम ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग टेम्पररी तौर पर तो मोबाइल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग आगे चलते जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो कंप्यूटर में करनी पड़ेगी। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप लोग मोबाइल में कोड एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसकी मदद से आप लोग मोबाइल में भी कोड एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट एप्लीकेशन है आजकल चल रही है उसका नाम है ट्रैप एडिट। आप लोगों को अगर इसके अलावा कोई और पसंद आता है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ट्रैप एडिट डाउनलोड करने का तरीका भी समझा दूंगा और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो भी बता दूंगा। तो फिर चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। प्ले स्टोर ओपन करके आप लोगों को सर्च में लिखना है ट्रैप एडिट। यहाँ पर आप लोग स्पेल देख सकते हैं, बिल्कुल यही स्पेल आप लोगों ने लिखनी है। ट्रैप एडिट लिखने के बाद सबसे ऊपर आप लोगों को इस तरह का जो लोगो होगा ट्रैप एडिट का, वो आप लोगों ने इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर लें। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए हम लोग ओपन कर लेंगे इसको। ओपन करने के बाद जो मैं तरीका आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने वही तरीका फॉलो करना है ताकि आप लोग स्मूथली इसको यूज़ कर सकें। आगे आप लोगों को नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर नीचे आप लोगों को मेन्यू शो हो रहा होगा, मेन्यू पर क्लिक करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन शो होंगे। आप लोगों ने टेक्स्ट एडिटर पर जाना है। टेक्स्ट एडिटर को हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को ऊपर सेव का बटन शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये फ़ाइल सेव कर लेनी है, अपना एक न्यू फोल्डर बना के उसमें सेव कर लेनी है। यहाँ पर जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव टू वर्क स्पेस जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन हम लोगों ने वर्क स्पेस में सिलेक्ट नहीं करना, इसको सेव नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना अलग फ़ाइल बना लेना है। तो यहाँ पर वर्क स्पेस की जगह पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हमसे कह रहा है चूज़ ए लोकेशन। यहाँ पर प्लस का बटन शो हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है और न्यू फोल्डर बनाना है आप लोगों ने। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फोल्डर नेम आ गया, इस पर क्लिक करेंगे और फोल्डर का नाम लिखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं गवर्नर सिंध HTML। तो आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं फ़ोल्डर को, कोई भी ऐसा नाम दे ताकि बाद में फिर अगर आप लोग उस फोल्डर को ओपन करें तो इजीली आप लोगों को वो फ़ोल्डर मिल जाए। नाम लिखने के बाद सामने सेव है, सेव के बटन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर सर्च में आप लोग उसी फ़ोल्डर का नाम लिखें। तो जैसे ही आप लोगों ने इस फोल्डर को प्रेस एंड होल्ड किया 1 सेकंड के लिए तो ये आप लोगों का फ़ोल्डर सिलेक्ट हो चुका है। अब आप लोगों ने फ़ाइल का नाम देना है यहाँ पर। तो फॉर सपोज़ हम फ़ाइल का नाम लिख लेते हैं क्लास 1। नाम में आप लोगों ने .html ज़रूर लिखना है। जैसे ही आप लोगों का नाम लिखकर, जैसे ही आप लोगों का फ़ाइल नेम ख़त्म हो जाए तो लास्ट में आप लोगों ने एक्सटेंशन देनी है .html। .html नहीं देंगे तो फिर आप लोगों का कोड जो है वो सही नहीं लिखेगा। .html देने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी आगे कोड लिखेंगे वो HTML का लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने सेव पर क्लिक कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर आप लोगों के फ़ाइल का नाम शो हो रहा है class1.html। ये आप लोगों की जो फ़ाइल है ये आप लोगों के मोबाइल के अंदर एक फ़ोल्डर जो आप लोगों ने नाम दिया था गवर्नर सिंध HTML, उस फोल्डर में ये सेव हो चुका है। कभी भी आप लोग वहाँ से जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं सामने आप लोगों के एडिटर ओपन हो चुका है। तो लीजिए जनाब, मोबाइल में आप लोगों का कोड एडिटर जो था वो इंस्टॉल हो चुका है, वो ओपन भी हो चुका है, वो सेव भी हो चुका है। आप किसी भी वक्त इसमें एडिट कर सकते हैं, कुछ किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसको यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। बाकी जो प्रॉपर है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताऊँगा, या फिर आप मिस हिरा के चैनल पे जो वो सिखा रही हैं उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं।
तो आप लोग नीचे देख रहे हैं यहाँ पर कुछ टूल्स शो हो रहे हैं। आप लोगों ने इस पर स्क्रॉल करके राइट साइड की तरफ जाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं HTML स्निपेट लिखा हुआ है। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आ रहा है। अब ये जो आप लोगों के एडिटर में टेक्स्ट अपीयर हुआ है, ये बेसिकली वो टेक्स्ट है जो आप लोग जब भी आप लोगों को कोडिंग करनी होती है तो एक फॉर्मेट होता है HTML का, जो कोडिंग करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को वो चीज़ लिखनी होती है। अब बस आप लोग ये समझ लें कि ये एक प्रोटोकॉल है HTML का, ये हमें सबसे पहले लिखना होता है, या फिर हमारी देश की लैंग्वेज में ये कह लें कि ये इसको जहेज़ में जो है वो मिला हुआ है, ये चीज़ ज़रूर हमने इसमें डालनी होती है। अब यहाँ पर हमें जो भी चीज़ लिखनी होती है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, हम लिखते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के दरमियान लिखते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बॉडी नज़र आ रहा है, ये बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ पर बॉडी का टैग बना हुआ है। तो लाइन नंबर 7 आप लोग देखें, लाइन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, बॉडी। उसके बाद लाइन नंबर 8 जो है वो खाली है, लाइन नंबर 9 में अगेन क्या लिखा हुआ है, बॉडी। अब ये बॉडी के जो 2 टैग हैं उनके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो सारा आप लोगों की वेबसाइट पे अपीयर होगा, वही आप लोगों की वेबसाइट होगी। अब यहाँ पर आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिखें, फ़िलहाल फॉर सपोज़ हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इन्फोनेट। अब ये जो हमने लिखा है इन्फोनेट, हमारी वेबसाइट पे इस वक्त क्या है, हमारी जो वेबसाइट है उस पर सिर्फ इस वक्त इन्फोनेट ही लिखा होगा। अब वो नज़र कैसे आएगा, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ऊपर टॉप पे आप लोगों को प्ले का बटन शो हो रहा होगा, ट्रायंगल शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो फ्लैग आ रहा है इसको इग्नोर कर लें, नीचे स्क्रीन पर क्लिक करें। अब ये देखें आप लोगों की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो भाइयों मुबारक हो, पहली वेबसाइट जो है आप लोगों की वो बन चुकी है यहाँ पर। तो आप भी वेब डेवलपर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वेबसाइट बना के खुशी हो रही होगी। रियली इस चीज़ को मजाक मत समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही होती हैं, और जो लोग बुनियादी स्टेप्स में कामयाब हो जाते हैं वही फिर आगे जो है वो इसी तरह सक्सेसफुल होते जाते हैं, क्योंकि अपनी मंजिल तक वही पहुँचता है जो पहला कदम उठाता है। तो पहला कदम आप लोगों ने उठा लिया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बैक पर क्लिक करना है, वापस आ जाएं वहाँ पर। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि ये जो मैंने इन्फोनेट लिखा है, आप लोग इस तरह इन्फोनेट नहीं लिखेंगे, आप लोग इस तरह टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी कुछ प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने होते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए भी हमें इसको बताना पड़ता है कि ये हेडिंग है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, या पैराग्राफ है, या मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग लिख के दिखाता हूँ कि हेडिंग कैसे लिखते हैं हम लोग। अब आप लोगों ने फ़िलहाल सिर्फ देखना है, समझना आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में है। नीचे टूल्स हैं, अब मैं टूल्स को यूज़ करूँगा। यहाँ पर H1 लिखूँगा, H1 यानी हेडिंग 1 यहाँ पर लिखूँगा। ये मैं टैग बना रहा हूँ H1 का, हेडिंग 1 का। तो जैसे ही मैं टैग को क्लोज़ करूँगा तो आप लोग देखें, जैसे मैंने एक दफ़ा लिखा तो क्लोजिंग टैग जो, अब ये 2 टैग आप लोगों के सामने आ गए हैं। पहला जो टैग होता है उसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं, और जो सेकंड टैग है उसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। इन दोनों के दरमियान आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आप लोगों की वेबसाइट पे हेडिंग के तौर पर अपीयर होगा। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अब आप लोगों को वही इन्फोनेट अब लिख के देखते हैं कि किस तरह अपीयर होता है। ऊपर प्ले के बटन को क्लिक करें तो वेबसाइट खुल जाएगी आपकी। अब आप लोग देखें, पहले जो शो हो रहा था वो सिंपल फॉन्ट्स में, सिंपल लेटर्स में शो हो रहा था। अब ये जो है वो बोल्ड हो चुका है और हेडिंग के फॉर्म में आप लोगों को ये शो हो रहा है। ऊपर आप लोग पेज टाइटल भी देख रहे होंगे, ऊपर सबसे पहले पेज टाइटल लिखा हुआ है। अब ये पेज टाइटल जो लिखा हुआ है ये भी आप लोगों ने ही देना है। यहाँ पर आप लोग बैक करेंगे तो आप लोग ऊपर देख सकते हैं टाइटल के बीच में पेज टाइटल लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप लोग कुछ भी नाम देंगे तो वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो फॉर सपोज़ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेबसाइट। अब वेबसाइट लिखकर आप लोग प्ले के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी इसका टाइटल जो है वो चेंज हो चुका है। अब वापस बैक आ जाते हैं। ये बेसिकली मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड की है ये काम किस तरह करती है। बाकी जो एडिट करना है, जो कोडिंग है, जो भी एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं, वो इंशाल्लाह आप लोग आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो सीखते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को। जहाँ पर हेडिंग 1 जो है वो क्लोज़ हो रही है हमारी, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा, नीचे वाली लाइन पे आ जाऊँगा, लाइन नंबर 9 पर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग नीचे वापस टूल्स पर देखेंगे तो सेकंड नंबर जो टूल है जहाँ पर IMG लिखा हुआ है, ये इमेज का टूल है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। मतलब हम अभी यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर इमेज को शो करवाना चाह रहे हैं किसी को भी। तो यहाँ पर कोड तो आ गया, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने जो फ़ोल्डर बनाया था अभी जहाँ पर हमारी ये फ़ाइल पड़ी हुई है, वहाँ पर हम लोग एक तस्वीर रखेंगे उस फ़ोल्डर में, जो फ़ोल्डर हम लोग अपलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर। अब ये फ़ोल्डर आप लोगों के मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज में पड़ा होगा।
अब यहाँ पर किसी फ़ोल्डर से मैं कोई तस्वीर उठाकर इस फ़ोल्डर में कॉपी कर लूँगा। अब ये वाली फॉर सपोज़ मैं तस्वीर उठाकर यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो तस्वीर कॉपी, इमेज कॉपी हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन इसको इमेज को मैंने रीनेम करना है। सबसे पहले इसको रीनेम करूँगा ताकि नाम कोई आसान रखता हूँ इस तस्वीर का, ताकि मुझे वहाँ पर अपलोड करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर इसके नाम को मैं फॉर सपोज़ यहाँ पर कर लेते हैं infonet.jpg। अब .jpg आगे ऑटोमेटिकली आएगा, किसी के आगे .jpg होता है, किसी के आगे .png होता है। जो भी हो उस नाम को एज़ इट इज़ आप लोगों ने वहाँ पर, अब इस नाम को मैं यहाँ पर कॉपी भी कर लेता हूँ। यहाँ पर ओके कर लेते हैं, ये सेव हो गया है हमारा। उसके बाद वापस हम लोग चलते हैं अपने टेक्स्ट कोड एडिटर में। यहाँ पर src = डबल कोटेशन के बीच में हम लोगों ने इसका तस्वीर का नाम लिखना है। और ये जो alt = डबल कोटेशन है, इसको फ़िलहाल हम इरेज कर लेते हैं, हटा देते हैं। तो अभी चलेंगे वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमेज जो है वो हमारी अपीयर हो चुकी है वेबसाइट पर, लेकिन इमेज कुछ बड़ी है तो यहाँ पर आप लोग इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये जो JPG के बाद डबल कोटेशन है, डबल कोटेशन के बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है हाइट = डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर हम लोग हाइट की जो भी हम लोग साइज़ देना चाहें, फॉर सपोज़ मैं यहाँ पर 100 पिक्सल देना चाह रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी साइज़ जो है इमेज हमारा छोटा हो चुका है। तो बस फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एप्लीकेशन यूज़ करना समझ आ गई होगी किसी हद तक। आगे भी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को सारे टूल्स वगैरह समझ आते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह मेरी ट्यूटोरियल की वीडियोज़ आती रहेंगी, आप लोग वो भी देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं जो आगे ट्यूटोरियल बनाऊँगा HTML की कोडिंग पर, वो मैं बनाऊँगा कंप्यूटर पर। कंप्यूटर में मैं विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करूँगा, वो भी उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा कंप्यूटर में। और वहाँ पर मैं जो जो ट्यूटोरियल बताऊंगा वही सेम ट्यूटोरियल आप लोग यहाँ पर मोबाइल में भी कर सकते हैं। या फिर आप लोग मिस हिरा की वीडियोस देखकर उसको भी आप लोग सेम टू सेम कोडिंग जो है वो मोबाइल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे भी बता दूँ आप लोगों को कि जो मिस हिरा के जो वीडियोज़ हैं वो उसमें जितना भी कोर्स करवा रही हैं वो सारा का सारा कम्प्लीटली आप मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि मिस हिरा ने कोई भी ऐसी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करवाई हुई जो आप लोग मोबाइल में ना कर सकें। जहाँ तक उन्होंने करवाया है वो चीज़ें आप लोग मोबाइल में कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास फ़िलहाल लैपटॉप नहीं है, उन लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन उन लोगों को मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि आप लोग फ़िलहाल तो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल जो है वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। आप लोगों में से जो लोग कंप्यूटर ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है वो लैपटॉप या कंप्यूटर ज़रूर लें, उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे चल के अल्टीमेटली आप लोगों ने कंप्यूटर पर ही आना है। बाकी जो टूल्स होंगे, बाकी चीज़ें होंगी वो कंप्यूटर के बगैर नहीं हो सकती, मोबाइल पर नहीं हो सकेंगी। जो लोग कुछ भी करके लैपटॉप या कंप्यूटर ले सकते हैं उन लोगों को जो है वो फ़ौरन लैपटॉप या कंप्यूटर ले लेना चाहिए। बाकी वो लोग जो सीरियसली वाकई में उनके साथ प्रॉब्लम में इशूज़ हैं, वो किसी भी वजह से अफोर्ड ना करने की वजह से या फिर और भी वजूहत होती हैं, किसी भी वजह से अगर वो लोग वाकई सीरियसली अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन लोगों के लिए ये वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि इस वीडियो के बाद उन लोगों की जो कंप्लेंट्स थी कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हम लोग किस तरह प्रैक्टिस करें, तो ये कंप्लेंट आप लोगों की रिजॉल्व हो गई है। ये इशू आप लोगों का, ये मसला हल हो गया है। अब आप लोग मज़े से अपने मोबाइल पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस अब आप लोगों ने करना है कि कोडिंग तो आप लोग आगे के ट्यूटोरियल से देखकर इस पे मोबाइल पे कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना ये कि यहाँ पर जो टूल्स नीचे शो हो रहे हैं आप लोगों को, ये टूल्स आप लोगों ने खुद ही सीखने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे व्हाट्सएप चलाना शुरू में बंदा नया होता है, व्हाट्सएप चलाना जैसे सीखता है, वैसे ही इस एप्लीकेशन को भी बंदा जो है वो बिल्कुल ईजीली सीख सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बाकी कंप्यूटर वालों को बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आ रही है वो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने पे आ रही है, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, उसको कैसे यूज़ करना है उस पर है। तो बस वेट कीजिएगा, बहुत जल्द वो वीडियो भी अपलोड होने जा रही है। और आप लोगों में किसी को कोई भी चीज़ इस वीडियो में पसंद आ गई हो तो लाइक के बटन को ज़रूर दबा दें, और जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।